Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज हम टेस्ट नंबर 11 पढ़ने वाले हैं, जिसका पार्ट 2 जो हमने कल पढ़ा था, राजस्थान वन्य जीव जंतु एवं जैव विविधता के जो कल के जो क्वेश्चंस बाकी थे, आज उसका पार्ट नंबर 2। कल हम इसका पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जो आपकी राजस्थान जीके एक जो एमसीक्यू चले, जो स्पेशल राजस्थान पुलिस और रीट 2022 और हम कह सकते हैं सेकंड ग्रेड के लिए चलाई जा रही है। बहुत ही अच्छी शानदार अपनी टेस्ट सीरीज है। पर डे इसमें 45 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो प्यारे साथियों, चलिएगा पहला क्वेश्चन देखते हैं। अपना पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला जो क्वेश्चन आता है वो आता है क्या कि राजस्थान राज्य में अधिकांश शिकार निषेध क्षेत्र विश्नोई जाति की बहुलता वाले क्षेत्रों में है, क्यों? बताइए। देखो, जो राजस्थान में अधिकांश जो शिकार निषेध क्षेत्र है वो विश्नोई जाति जहाँ बहुलता है वहीं पर है। क्यों है? वहाँ पर कम आबादी इसलिए है, या फिर जहाँ वन्य जीवों बहुलता है इसलिए है, या फिर सरकार है कि ऐसी नीति है, या विष्णु समाज वन्य जीवों का रक्षक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होगा वो होगा कि जो विष्णुई जो जनजाति है, जो अपनी विष्णुई जनजाति है, वो विष्णुई समाज वन्य जीवों का रक्षक है, इसलिए इनकी जहाँ बहुलता होती है वहीं पर ही शिकार निषेध क्षेत्र पाए जाते हैं। राजस्थान में ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 2। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही अच्छा प्रश्न है कि किस अभ्यारण्य को रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर भी कहा जाता है। बताइए राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य जिसको रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर भी कहा जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, या फिर राष्ट्रीय मरुद्यान, या फिर राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। बताइए प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा, रणथंभौर के बाघों को जो जच्चा घर कहा जाता है वो कहा जाता है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी। ये कहाँ पर है? ये आपका बूंदी में स्थित है। तो प्यारे साथी देखो, इसको अब वर्तमान में ना इसको बाघ परियोजना की सहमति मिल गई है कि इसको बाघ परियोजना की इसको सहमति मिल चुकी है। और किसने दी है इसको? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको बाघ परियोजना की सहमति दे दी गई। अब राजस्थान में अभी तक तो 2 बाघ परियोजना थी, लेकिन अब राजस्थान में 3 बाघ परियोजना हो जाएंगी, क्योंकि एक तो आपकी सरिस्का है, और एक आपकी रणथंभौर, एक आपकी बूंदी में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भी हो जाएगा। बाकी देखो, हम केवलादेव की बात करें तो ये आपका आता है भरतपुर में आता है। कहाँ पर आता है? ये आपका भरतपुर में आता है। मरु राष्ट्रीय उद्यान आपका बाड़मेर और जैसलमेर में आता है। कहाँ आता है? बाड़मेर प्लस जैसलमेर में आता है। और अगर मैं बात करूँ राष्ट्रीय चंबल, ये आपका कोटा मतमुक्तवा की। वैसे ये राजस्थान का आपके राजस्थान और यूपी और एमपी की सीमा पर निर्धारित है। वैसे एमपी की तीनों की राज्य की सीमाओं पर बना हुआ राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य घड़ियाल, लेकिन मुख्य कोटा के अंतर्गत आता है। चलिए अगला देखते हैं। आपका अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा प्रश्न है। गोवर्धन ट्रेन प्रोजेक्ट तैयार किया गया। बताइए, देखो ये गोवर्धन जो ट्रेन प्रोजेक्ट तैयार किया गया, बताइए रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य बूंदी में, या फिर सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य अलवर में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में, या फिर शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में। बताइए ये कहाँ किया गया था। देखो, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य धौलपुर में भी है और आपके 12 में भी, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो बताइए कहाँ पर किया गया। आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? ध्यान रखना, गोवर्धन ड्रेन जो प्रोजेक्ट तैयार किया गया था वो किया गया था आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। कहाँ पर किया था? भरतपुर में ये किया गया था। देखो, इससे क्या होगी कि पानी की जो लिफ्ट नहर है वो निकाल गई। ये देखो, पानी के लिए जो लिफ्ट नहर निकाली गई थी वो एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत भूमिगत जो लाइन बिछाई गई थी, पाइपलाइन, यानी कि भूमि के अंदर पाइपलाइन इसमें बिछाई गई थी, राइट। जो कि आपकी मौजूद जो झील है, मन कह सकते हैं हम, जो झील है मोती झील, वहाँ से इसको पानी लिया तक पहुँचाया जाएगा, झीलों तक इसका पानी पहुँचाया जाएगा आपके केवलादेव अभ्यारण्य तक, इनकी गोवर्धन ड्रेन प्रोजेक्ट के द्वारा। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन होगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका? राजस्थान के किन जिलों में नई IND फूड फॉर वर्क परियोजना शुरू की गई? बताइए राजस्थान के किन जिलों में नई IND फूड फॉर वर्क परियोजना शुरू की गई? बताइए भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, दौसा, कोटा, बूंदी, टोंक, या फिर जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, या फिर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। बताइए प्यारे साथियों ऐसा कहाँ किया गया। तो देखिए, जो ये जो किया गया था वो राजस्थान के कह सकते हैं हम आदिवासी जिले कह सकते हैं, या फिर आपका दक्षिण राजस्थान कह सकते हैं, यानी कि आदिवासी जिले, या फिर हम कह सकते हैं आपका दक्षिण राजस्थान। तो दक्षिणी राजस्थान में आते हैं आपको कौन से? डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। तो ये राजस्थान में जो नई IND फूड फॉर वर्क जो परियोजना शुरू की गई थी वो आपके आदिवासी जिलों या फिर दक्षिण राजस्थान में की गई थी। यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। केसर बाग अभ्यारण्य राजस्थान किस जिले में स्थित है? तो केसर बाग बताइए। देखो अलवर में आपका सरिस्का आता है, अलवर में हो नहीं सकता, अलवर में आपका सरिस्का आता है, धौलपुर में
कोटा में आपका चंबल अभ्यारण्य आता है और भरतपुर में आपका केवलादेव आता है। तो यहाँ पर बचा कौन सा, धौलपुर। धौलपुर में ही कौन सा आपका केसर बाग जो अभ्यारण्य वो कहाँ पर है, वो आपका धौलपुर के अंतर्गत स्थित है। चलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 6। क्वेश्चन नंबर देखो 6 बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि कृत्रिम झील जिसको हम बड़ी झील या टाइगर झील के नाम से लोकप्रिय स्थित है, बताइए अजमेर में, उदयपुर में, अलवर में, धौलपुर में। तो ध्यान रखना प्यारा साथी, बहुत बड़ा और बहुत अच्छा प्रश्न है कि आपकी जो कृत्रिम झील है यानी कि जिसको हम बड़ी झील या टाइगर झील के नाम जाने जाते हैं, किस जिले में स्थित है बताइए। तो ध्यान रखना ये जो आपकी कृत्रिम झील है ये आपके उदयपुर में स्थित, कहाँ पर है, ये आपके उदयपुर में स्थित है। इसी को कृत्रिम झील या फिर इसको बोला जाता है टाइगर झील या इसको बड़ी झील। और ये झील आपके सज्जनगढ़ अभ्यारण्य के अंतर्गत स्थित, कहाँ पर है, ये आपके सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जो उसमें स्थित है, जो कहाँ पर आपका उदयपुर में स्थित है। इसी झील को देखो एक नाम और दिया जाता है जो इसको इसका नाम दिया जाता है जियान सागर, यानी कि इसको जियान सागर के नाम से भी जाना जाता है। जियान सागर के नाम से भी इस झील को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, देखो जो जो उदयपुर का जो शासक हुआ करता राज सिंह, उदयपुर का जो राजा हुआ करता था कोई समय में, यानी कि राज सिंह, उसने अपनी माँ जाना देवी के यानी कि अपनी जो माँ थी जाना देवी की याद में ये बनवाया गया था। कौन सा था, जियान सागर, जिसको कृत्रिम झील या फिर बड़ी झील या फिर टाइगर झील के नाम से जाना जाता है। देखो इसके विस्तार से देखिएगा दोबारा से, देखो कृत्रिम झील या इसको बड़ी झील या फिर टाइगर झील या फिर इसको जियान सागर के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में भी आपके सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है। राज सिंह ने अपनी माता थी जाना देवी, उसकी याद में इसको बनवाया गया था, राइट। चलिए अगला देखते हैं। बाकी देखो अजमेर बात को तो आपकी पुष्कर झील आती है, सिलीसेड में आपकी आती है, कौन सी सिलीसेड आपकी आती है अलवर में, और धौलपुर में आपकी कौन सी झील आती है, धौलपुर में शायद ऐसी कोई झील है ही नहीं, और आपको उदयपुर में तो आपकी झील आई जाती है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, भैंसरोडगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बताइए धौलपुर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, पाली में। तो प्यारे साथी जो भैंसरोड अभ्यारण्य पड़ता है राष्ट्रीय अभ्यारण्य, ये आपका धौलपुर क्या वो आपके चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट यहाँ पर हो जाएगा। धौलपुर में आपको केसर बाग पड़ता है, कौन सा पड़ता है, केसर बाग पड़ता है। और उदयपुर में आपको बहुत फुलवारी नाल सज्जनगढ़ वगैरह बहुत पड़ते हैं, और पाली में आपका कोई अभ्यारण्य पड़ता ही नहीं है। चलिए यहाँ पर जो आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि जाखम नदी और जाखम बांध किस वन्यजीव अभ्यारण्य में स्थित। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको कल बता चुका हूँ, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जाखम नदी और जाखम बांध वन्यजीव किस अभ्यारण्य में स्थित है। देखो सीतामाता अभ्यारण्य, टोडगढ़ रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य, या फिर जम्बर रामगढ़ या रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, बताइए किस में स्थित है। तो देखिए प्यारे साथी ये जो आपके स्थित है ये आपके सीतामाता अभ्यारण्य जो कि आपके प्रतापगढ़ में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, ये आपका प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर, ये आपके प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसके अंतर्गत जाखम नदी और जाखम बांध स्थित है। तो कल मैंने इसके बारे में आपको कुछ चीज़ें जो मुख्य थी वो बताई थी, क्योंकि इसमें देखो 2 कुंड है, 2 इसमें कुंड है, कौन कौन से, लव और कुश इसमें कुंड है, लव और कुश इसमें 2 कुंड है, और इसमें 2 ही झरने हैं। कौन कौन से, जो ठंडे और गर्म पानी के झरने बहते हैं उनको कहते हैं, जो इसमें झरने 2 ठंडे और गर्म पानी के झरने भी इसके अंतर्गत स्थित है। चलिए और देखो यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता भी मौजूद है, मैं आपको पता होगा। सर्वाधिक जो जैव विविधता राजस्थान में किस अभ्यारण्य में पाई जाती है, वो आपके सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है, जो कि आपका प्रतापगढ़ और आपका आता है प्रतापगढ़ और आपका चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आता है। बाकी देखो टोडगढ़ रावली ये आपका अजमेर पड़ता है, और जम्बा रामगढ़ या फिर रामगढ़ बिहार ये दोनों ही आपके बूंदी के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 9 नंबर का प्रश्न। देखो 9 नंबर प्रश्न है, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, बताइए कुंभलगढ़ जो वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है बूंदी, कोटा, चित्तौड़ में, उदयपुर, पाली, राजसमंद में, भरतपुर, अलवर, धौलपुर में, करौली, दौसा, सवाई माधोपुर में। तो प्यारे साथी देखो आपके जो कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य है ये आपका स्थित है उदयपुर, पाली और राजसमंद में। कहाँ पर है, उदयपुर, पाली, राजसमंद में। बाकी देखो ये उदयपुर ना होकर यहाँ पर आपका ऑप्शन अजमेर भी हो सकता था। कहाँ पर, अजमेर भी इसमें हो सकता था। बाकी इसमें आपका उदयपुर ही सही है। बाकी इसमें यहाँ पर उदयपुर नहीं होना चाहिए, बल्कि यहाँ पर क्या अजमेर होना चाहिए था। बाकी देखो करौली, भरतपुर इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, और आपका इसमें भी नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर उदयपुर नहीं, यहाँ पर आपका अजमेर होना चाहिए था, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बहुत अच्छा, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। देखो रीट 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत ही विवादित क्वेश्चन था ये।
रीट 2021 में एक प्रश्न आया था अभी जस्ट ही कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। बताइए, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? कैलाश सांकला, ओ विल्सन या फिर कर्नल टॉड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, इसका जो जैव विविधता का प्रयोग जो शब्द पहले किया गया सर्वप्रथम वो किया गया था ओ विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा? ओ विल्सन के द्वारा। कब किया गया था? अगर सल पूछे तो आप लिख सकते हो 1986 में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। और इन्हीं को ही जैव विविधता का जनक माना जाता है। जैव विविधता का जनक भी माना जाता है, ध्यान रखना। देखो ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि रीट के अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछ चुका है, इसको एग्जाम में रीट के अंतर्गत पूछ चुका है, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया? ओ विल्सन ने किया, 1986 में किया, और इनको जैव विविधता का जनक भी माना जाता है। और वैसे आपको देखा जाए तो ओ विल्सन अमेरिका का रहने वाला मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक था। कहाँ का था? अमेरिका का रहने वाला था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। राइट, चलिए यहाँ पे जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, केला देवी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान किस जिले में स्थित है? देखो ये भी अच्छा प्रश्न है कि केला देवी वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान किस जिले में स्थित? बताइए, करौली में, धौलपुर में, सिरोही में या फिर चूरू में? तो देखो आपके चूरू में तो आपका आता है ताल छापर। कौन सा आता है? ताल छापर अभ्यारण्य, जो काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, कृष्ण मृगों के लिए प्रसिद्ध है। सिरोही में आपका माउंट आबू। कौन सा आता है? माउंट आबू, जो आपके जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। धौलपुर में आपका आता है केसर बाग। कौन सा आता है? केसर बाग। और अब आपका बच्चा कौन सा? करौली। तो आपका केला देवी अभ्यारण्य कहाँ पर है? करौली में। केला देवी का मंदिर भी आपका करौली डिस्ट्रिक्ट में ही है, जहाँ पर लांगुरी नृत्य किया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 है, जलेश्वर महादेव का पौराणिक आस्था स्थल का संबंध है। देखो जो जालेश्वर थे उनका महादेव का पौराणिक जो आस्था स्थल है वो संबंध है बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य से, रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य से, केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य से, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान से। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको इसका आंसर बताना है, तो ध्यान रखना प्यारे साथी। जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कहाँ पर पड़ता है? जो आपका चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जो आपका चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ये आप ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो आपका जालेश्वर महादेव जो पौराणिक जो आस्था स्थल का संबंध है वो आपका बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ से माना जाता है। बाकी आपका रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो क्या बूंदी में स्थित है, केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य आपका धौलपुर में स्थित है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान आपका भरतपुर के अंतर्गत स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 13। क्वेश्चन नंबर 13 था, मुख्य धोंके वन पाए जाते हैं। देखो मुख्यतः धोंके जो वन होते हैं वो कहाँ पाए? देखो राजस्थान के अंतर्गत धोंके जो वन है वो आपके 50% भाग पर पाए जाते हैं। कहाँ पर? 50% भाग पर पाए जाते हैं। सर्वाधिक आपके दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? आपके दक्षिणी क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं। अब देखिएगा दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आपका अभ्यारण्य आता है? केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य आपका धौलपुर में आता है। कहाँ पर आता है? धौलपुर में आता है, जो कि आपके पूर्व में आता है, ये तो हो नहीं सकता। अगला देखते हैं, रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य आपके बूंदी में आता है, और सज्जन वन्यजीव अभ्यारण्य यह आपका उदयपुर में आता है। कहाँ पर आता है? यह आपका उदयपुर में आता है, जो कि दक्षिण में। तो यही आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। बाकी देखो जम्वार रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका कहाँ पर पड़ता है? ये आपका जयपुर में पड़ता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 14। किस वन्यजीव अभ्यारण्य से सो, मानसी, वाकल आदि नदियों निकलती हैं? देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि किस अभ्यारण्य से सो, मानसी, वाकल 3 नदियां निकलती हैं। बताइए, सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य से, केसरबाग वन्यजीव अभ्यारण्य से, सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य से, फुलवारी नाल वन्यजीव अभ्यारण्य से। तो प्यारे साथी देखो ध्यान रखना, जो आपकी जो ये नदियाँ सो, मानसी और वाकल ये निकलती हैं आपके फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, जो कि आपका कहाँ पर? उदयपुर में। कहाँ पर है? ये अभ्यारण्य आपका उदयपुर में स्थित है। बाकी सरिस्का आपका अलवर में स्थित है, और केसरबाग आपका धौलपुर में स्थित है, और सज्जनगढ़ भी ये भी आपको कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। लेकिन देखो जो सबसे बड़ी बात ये कि ये जो अभ्यारण्य ये आपका उदयपुर में स्थित है, और उदयपुर में एक जगह कोटड़ा। देखो कोटड़ा कहाँ पर है? आपका उदयपुर में। और ध्यान रखना ये कोटड़ा में स्थित है आपका फुलवारी नाल। लेकिन एक कोटड़ा का किला भी आता है। कहाँ आता है? कोटड़ा का किला, जो कि आपके कहाँ पर? बाड़मेर में। ये भी आप ध्यान रखना, कोटड़ा का जो किला पूजा है वो आपका कहाँ पर है? वो आपका बाड़मेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित। ये आप ध्यान रखना, कोटड़ा किला बाड़मेर में, लेकिन फुलवारी वन्यजीव अभ्यारण्य जो भी आपका कोटड़ा उदयपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य जिलों में फैला हुआ, किन जिलों में फैला हुआ? देखो ये आपको मैं बता चुका हूँ, ये आपका
चित्तौड़गढ़, प्रताप और उदयपुर में फैला हुआ। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट यहाँ पर हो जाएगा, जो कि उड़ने वाली गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। इस अभ्यारण्य के अंदर आप कह सकते हैं दो, मतलब कह सकते हैं दो ठंडे पानी के झरने भी हैं, लवकुश और कुंड भी है इसके अंतर्गत, ये आप ध्यान दे सकते हो। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वैसे इसका अभ्यारण्य के अंदर आपको पता जाखम नदी और जाखम बांध का भी बना हुआ है इसी अभ्यारण्य के अंतर्गत, जो कि उड़ने वाली गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध माना जाता। बताइए सांपों की शरणस्थली किसे कहा जाता है? देखो सांपों की शरणस्थली किसे कहा जाता है बताइए। चंबल, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य को, जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य को, शेरगढ़ को, तालछापर को। बताइए सांपों की शरणस्थली किस अभ्यारण्य को कहा जाता है? तो प्यार साथ देखो, जो सांपों की शरणस्थली माना जाता है वो माना जाता है आपको कौन सा? शेरगढ़ अभ्यारण्य, जो कि आपके 12 जिले में स्थित है। कौन सा? शेरगढ़ अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पर स्थित है? आपका 12 डिस्ट्रिक्ट में स्थित, जिसको सांपों की शरणस्थली के नाम से जाना जाता है। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य को आपको किस जिले में स्थित है? आपका चंबल जो घड़ियाल अभ्यारण्य है ये आपका उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश स्थित है, जो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? घड़ियालों की शरणस्थली कहा जाता है इसको कहा जाता है घड़ियालों की शरणस्थली। और आपका जयसमंद जो अभ्यारण्य ये आप उदयपुर में स्थित है, जो कि आपके कहाँ पर है? ये आपके उदयपुर में स्थित, जो कि बघेरों की शरणस्थली कहा जाता है। बघेरों की शरणस्थली क्या कहा जाता है? बघेरों की शरणस्थली। और आपका तालछापर आता है, जो कि आपका काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध, ध्यान रखना, काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, ये आप ध्यान रखना। देखो फिर मैं आपको बता दूं, सांपों की शरणस्थली कहा जाता है शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 को, लेकिन जो आपके घड़ियालों की शरणस्थली कहा जाता है चंबल अभ्यारण्य को, जयसमंद अभ्यारण्य को बघेरों की शरणस्थली कहा जाता है। बघेर, जो बघेरों की शरणस्थली कहा जाता है जयसमंद, जो आपको उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? आपका उदयपुर में स्थित है। और आपका तालछापर आपका चूरू में स्थित है, और इसको काले हिरणों की शरणस्थली कहा जाता है, या फिर काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 17। क्वेश्चन नंबर देखो 17, घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध राजस्थान कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? देखो घड़ियालों के लिए अभी आपको बता चुका हूँ, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? आपके बघेरों के लिए प्रसिद्ध है। शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य सांपों की शरणस्थली है। और तालछापर आप काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ये आपका चूरू में, ये आपका उदयपुर में, सॉरी 12 में, ये आपका उदयपुर में, और ये आपका MP राजस्थान और UP की सीमा पर बना हुआ है। वैसे मुख्य कोटा में स्थित है। राइट, चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 18 बघेरों की शरणस्थली के नाम से प्रसिद्ध अभ्यारण्य, देखो यह आपको बता चुका हूँ जयसमंद अभ्यारण्य, जो आपका उदयपुर में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका देखो एक मिनट, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 19 नंबर प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न। राजस्थान में ऐसा कौन सा अभ्यारण्य जो कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? देखो बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान कौन सा अभ्यारण्य कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, तालछापर वन्यजीव अभ्यारण्य। देखो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है, ये नहीं हो सकता। जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य आपके बघेरों के लिए प्रसिद्ध, ये नहीं हो सकता। शेरगढ़ आपके शरणस्थली, ये नहीं हो सकता। तो तालछापर जो हम काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है, यही आपके कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो प्यारे साथी चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, मरु राष्ट्रीय उद्यान किस नाम से जाना जाता है? मरु राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता है बताइए? वनस्पति पार्क, वन्यजीव उद्यान, या फिर घास क्षेत्र पार्क, या फिर जीवाश्म उद्यान। तो आपको सभी को पता होगा भाई इसको किस नाम से जाना जाता है। तो भाई इसको तो जीवाश्म उद्यान के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके जैसलमेर में स्थित, कहाँ पर है? जो आपके जैसलमेर में स्थित। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 21। देखो क्वेश्चन नंबर 21 आपको बहुत ही सुपर क्वेश्चन हम कह सकते हैं, और यहाँ से मैं आपको बहुत ही ज़्यादा चीज़ क्लियर कराने वाला हूँ आपकी। देखो अजमेर जिले का शुभंकर क्या है? देखो आपको अजमेर जिले का शुभंकर बताना है। तो देखो सीधा सिंपल सी जो तरीके में समझना, अजमेर जिले का जो शुभंकर वाली जो प्रक्रिया है, ये आपकी मार्च 2016 यानी कि मार्च 2016 में हर एक जिले का एक शुभंकर होगा, ये नीति अपनाई गई थी। यानी कि हर एक जिले का एक शुभंकर होगा, ये नीति अपनाई गई थी 2016 में, मार्च 2016 में। अब आता है कि अजमेर जिले का शुभंकर क्या है? तो भाई अजमेर जिले का शुभंकर होता है खरमोर। जैसे कि देखो आप समझो एक चीज़ को, जैसे कि वर्तमान में आप देखते होंगे लोहागढ़, यानी कि लोहागढ़ जैसे नाम आता तो आप समझ जाते हो भाई भरतपुर की बात हो रही है। यहाँ पर किसकी बात होती है? भरतपुर की बात। जैसे सरिस का नाम आता है, जैसे ही सरिस का नाम आता तो आप समझ जाते हो अलवर की बात हो रही है। जैसे ही नाम आता मेवाड़ का तो आप समझ जाते हो भाई मारवाड़ की, मेवाड़ यानी कि उदयपुर की बात हो रही है। इसी प्रकार हर एक जिले का एक शुभंकर होगा। ऐसी नीति यानी कि जानवर होते हैं जो प्रसिद्ध जो जानवर हो उनके हिसाब से इनको बनाया, पशु पक्षी जानवर वैसे बनाया गया था। इसी नीति मार्च 2016 में आई थी राजस्थान के अंतर्गत, जो हर एक जिले का एक शुभंकर होगा। देखो जैसे अब आ गया मगर, तो भाई मगर किसका शुभंकर है? तो आपको पता होना चाहिए भाई मगर किसका शुभंकर है। आपको भालू पता होना चाहिए, खरगोश पता होना चाहिए, और खरमोर तो आपको पता चल गया अजमेर का।
तो देखिएगा मैं आपको अजमेर संभाग के जिले बता रहा हूँ। देखो संभाग के भाई आपको बताऊंगा कौन से का है। बाकी मगर आपका पूछा जाए, मगर नहीं है, मगरमच्छ है ना, जो आपके 12 का है। कहाँ का है? 12 का है। भालू आपका जालौर का आता है। कहाँ का आता है? आपका जालौर को आता है। और आपका खरगोश आपका दौसा का आता है। कहाँ का आता है? दौसा का, शुभंकर। जैसे आप अब दौसा जानते हो ना, दौसा, दौसा के नाम से हम दौसा को जानते हो, लेकिन खरगोश के नाम से हम दौसा को जानोगे, ऐसी नीति थी। देखो अब इसमें आपको मैं बता रहा हूँ, देखो अजमेर जो जिला है उसमें देखो अजमेर आता है, एक नागौर आता है, एक टोंक आता है, और एक आपका भीलवाड़ा आता है। ये आपका आते हैं, देखो अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, ये जिले आते हैं आपके। 4 जिले आते हैं आपके अजमेर संभाग में। तो देखो अजमेर का तो आपको खरमौर हो ही गया। उसके बाद अब नागौर का बचा। भाई नागौर का क्या होगा? भाई नागौर का भी तो आपको पता होना चाहिए। तो नागौर का होता है राजहंस। क्या होता है? राजहंस। अब आपके दिमाग को समझेगा सर टोंक का क्या है? बिल्कुल टोंक का आता है हंस। और भीलवाड़ा का क्या है? तो भाई भीलवाड़ा का आता है मोर। क्या आता है? मोर। देखो समझो, अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, देखो इसका क्या है? खरमोर, खरमोर। और इसका क्या है? मोर। इसका खरमोर। इसका क्या है? राजहंस। और इसका क्या? हंस। यानी कि नागौर टोंक के तो एक का देखो, इसका तो अजमेर का खरमोर है, नागौर का आपका राजहंस, टोंक का हंस है, और भीलवाड़ा का मोर है। यानी कि खरमोर और राजहंस के पीछे से आगे अगले शब्दों को हटा दे तो हंस और मोर बचते हैं, जो कि आपके टोंक और भीलवाड़ा के। ऐसे आप याद कर लीजिए। उसके बाद एक आपका आता है दूसरा जो संभाग आता है, आपका आता है भरतपुर। कौन सा आता है? भरतपुर। भरतपुर के अंतर्गत भी 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? भरतपुर आता है एक, तो एक आपका धौलपुर आता है, एक आपका आता है सवाई माधोपुर, एक आपका आता है करौली। ये 4 जिले आते हैं, राइट। अब देखिए भरतपुर का क्या है? तो भाई भरतपुर को सबको पता होना चाहिए क्या है? सारस है, क्योंकि भरतपुर के अंदर सारस सबसे अधिक पाया जाता है। सारस है भरतपुर का। तो उसके बाद आपका आता है कौन सा? भरतपुर के सारस हो गया धौलपुर। क्या आता है? उसके बाद आपका आता है धौलपुर। तो भाई धौलपुर का, धौलपुर का पंजीरा है। क्या है? पंजीरा। क्या आता है? पंजीरा। उसके बाद आता है आपका सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर आप सबको पता है बाघों की नगरी, तो बाघ, सवाई माधोपुर क्या है? बाघ। उसके बाद आपका आता है करौली। तो भाई आपको लग रहा होगा कि सर करौली का क्या है? तो भाई करौली का आता है घड़ियाल। क्या आता है? घड़ियाल। ध्यान रखना, देखो मैं आपको 33 के 33 जिलों के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान रखना, बस एक एक चीज़ को अच्छे से समझ जाना। सारस किसका है? भरतपुर का। और आपके धौलपुर क्या आता है? पंजीरा। और सवाई माधोपुर क्या आता है? बाघ। और अब आपका बचा कौन सा? आपका बचा करौली, जो कि आपको घड़ियाल आता है। 2 आपके संभाग क्लियर। अब तीसरा संभाग आता है आपका कोटा संभाग। कोटा संभाग में भी 4 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं? कोटा आता है, बूंदी आता है, बारा आता है, और आपका झालावाड़ आता है, राइट। यही आते हैं। तो कोटा का आता है साहब उदबिलाव। क्या आता है? उदबिलाव, कोटा। बूंदी का क्या है? तो भाई हम कह सकते हैं बूंदी का आता है सुरखाज। क्या आता है? सुरखाज, सुरखाज, सुरखाज भी इसका आता है, सुरखाज भी। यानी कि ऐसे को एक मिनट रुकिएगा, इसको ऐसे समझो, सुरखाज। देखो इसका आता है सुरखाज, ये इसका होता है सुरखाज। और आपका 12 का आपको पता है मगर आता है। अगर आपका पता झाड़वाड़ का गागरोनी तोता, यानी कि गागरोनी तोता आपका क्या आता है? झालावाड़ का। तो आपके कितने जिले हो गए अब तक? अब तक आपके हो गए 4 संभाग, यानी कि 3 संभाग हो गए और 12 जिले हो गए। देखो उदबिलाव कोटा का, सुरखाब जो आपका आता है बूंदी का, 12 का मगर, और झालावाड़ का आता है गागरोनी तोता। अगला जो आपका आता है संभाग वो आता है आपका बीकानेर। कौन सा आता है? बीकानेर। बीकानेर में कितने आते हैं भाई? बीकानेर में आपके 4 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? बीकानेर आता है, बीकानेर आता है, आपका हनुमानगढ़ आता है, और इसमें बीकानेर हनुमानगढ़ आता है। उसके बाद आपको श्री गंगानगर आता है, और आपका चूरू आता है, राइट। देखो अब बीकानेर का क्या है? तो भाई बीकानेर का आती है भट्ट तीतर। क्या आता है? भट्ट तीतर, भट्ट तीतर, बीकानेर का। अब हनुमानगढ़ का क्या आएगा? तो भाई हनुमानगढ़ का आता है छोटा किलकिल। क्या आता है? छोटा किलकिल। हनुमानगढ़ का होता है भाई छोटा किलकिल। और श्री गंगानगर क्या कहता? तो भाई श्री गंगानगर का क्या आता है? श्री गंगानगर का चिंकारा। देखो आपने चिंकारा का, चिंकारा, चिंकारा के बारे में आपको पता होगा कि जो चिंकारा होता है उसको मारने से आपको, जो सलमान खान था उसको भी जेल होगी थी, वही चिंकारा भाई आप श्री गंगानगर का। अब आपका बचा चूरू। तो भाई चूरू में सर्वाधिक क्या होता है? कृष्ण मृग। तो आप चूरू क्या हो जाएगा? कृष्ण मृग। चूरू क्या हो जाएगा? कृष्ण मृग। तो आपके देखो कितने संभाग हो गए अब तक? आपके मैंने 4 संभाग बता दिए, 16 जिले आपको बता दिए। अब मैं बताता हूँ, देखो जो आपके बाकी संभाग बचे हैं, मानो जैसे उदयपुर संभाग है। उदयपुर संभाग में आपके 6 जिले आते हैं। कितने आते हैं? 6 जिले। देखो एक तो आपका उदयपुर आता है। तो
उदयपुर का क्या है, देखो उदयपुर आता है आपका, एक तो एक सेकंड रुकिएगा, देखो एक आपका उदयपुर आता है, एक आपका चित्तौड़गढ़ आता है, एक आपका प्रतापगढ़ आता है इसमें, और इसमें एक आपका बांसवाड़ा आता है, एक आपका इसमें डूंगरपुर आता है, और एक इसमें आपका आता है उदयपुर आ गया, चित्तौड़गढ़ आ गया, प्रतापगढ़ आ गया, बांसवाड़ा आ गया, डूंगरपुर आ गया, और आपका इसमें आता है एक जालौर। क्या आता है आपका, एक जालौर आता है। तो जालौर का तो हम बता रखा, भालू आता है, क्या आता है, भालू आएगा। अब आपका उदयपुर, उदयपुर का क्या आता है, तो देखिए भाई उदयपुर का जो होता है वो क्या होता है, तो आपका जो उदयपुर होता है उसका क्या होता है, और फिर आपका चित्तौड़गढ़ है उसका क्या, प्रतापगढ़ है, जैसे सीता माता बैरम प्रताप उड़न गिलारी, तो प्रतापगढ़ के लिए तो उड़न गिलारी हो जाती है ना, उड़न गिलारी। अब आपको बचा क्या, बांसवाड़ा और आपका डूंगरपुर। तो भाई देखो बांसवाड़ा के लिए क्या होगा और डूंगरपुर के लिए क्या होगा, देखो इनको जानेंगे। देखो आपका जो होता है उदयपुर, उसका होता है बिज्जू। क्या होता है, बिज्जू। आपका उदयपुर का बिज्जू होता है। और अगर मैं बात करूं आपके डूंगरपुर की, तो डूंगरपुर का होता है जांगिल। क्या होता है, डूंगरपुर का जांगिल होता है। क्या होता है, जांगिल। यह आपका उदयपुर को होता है। और अगर मैं बांसवाड़ा बात करूं तो वो होता है जल पीपी। क्या होता है, ये होता है जल पीपी, जल पीपी। और देखो अब आपका बता चित्तौड़गढ़। वो देखो अभी हमने जो श्रीगंगानगर का पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, वो हमने पढ़ा था भाई यहाँ पर जो श्रीगंगानगर को होता है वो हमने पढ़ा था कि जो अपना श्रीगंगा चिंकारा, लेकिन इसका होता है चौसिंगा। चित्तौड़ क्या होता है, चौसिंगा। क्या होता है, चौसिंगा। ये आप ध्यान रखिएगा। ये आपके हो गए उदयपुर संभाग। उदयपुर का बिज्जू, चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा, उड़न गिलारी प्रतापगढ़ की, और आप बांसवाड़ा की जलपीपी, डूंगरपुर का जालिंग, और भालू आपका होता है जालौर। अगर मैं बात करूं आपका आता है जयपुर संभाग। जयपुर संभाग, जयपुर संभाग में आपके 5 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं, देखो जयपुर आता है एक, तो एक आपका दौसा आता है, और एक आपका इसमें सीकर आता है, एक आपका झुंझुनू आता है, और इसमें एक आपका कौन सा आता है, जयपुर आता है, दौसा, सीकर और झुंझुनू। एक आपका आता है अलवर। क्या आता है, अलवर। तो जयपुर का तो आपको पता होना भाई जयपुर क्या है, तो जयपुर का तो आपको पास चीतल होता है। क्या होता है, चीतल होता है, जयपुर का चीतल होता है। उसके बाद आपका अलवर क्या होता है, अलवर में सर्वाधिक क्या आ जाता है, सांभर पाए जाते हैं। तो अलवर का तो हो गया, सांभर हो गया। और अब आपका बचा क्या, दौसा। दौसा मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है, दौसा का खरगोश होता है। क्या होता है, खरगोश होता है। अब बचा आपका सीकर, और अब आपको बचा एक तो सीकर बचा हुआ है, और एक आपका बच गया क्या, एक आपका बचता है भाई, एक आपको बचता है झुंझुनू बचता है। सीकर का होता है जंगली। जंगली क्या होता है, एक जंगली मुगीन होती है, इनकी जंगली, देखो आपको लिखता हूँ मैं, जंगली मुगीज होती है। क्या होती है, जंगली मुगीज होती है। और अब आपका बच गया क्या, झुंझुनू। तो झुंझुनू को होता है काला तीतर। देखो काला तीतर होता है झुंझुनू का, लेकिन भट्ट तीतर होता है आपका बीकानेर का। भट्ट तीतर किसका होता है, बीकानेर का। और काला तीतर क्या होता है आपका, चूरू का, उसका होता है झुंझुनू का। अब आपका बचा एक जोधपुर संभाग। कौन सा बचा, जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में 6 जिले आते हैं, देखो जिसमें आपका जोधपुर तो आपका जो कि मेवाड़ के अंतर्गत आता है। जोधपुर कहाँ आता है आपका, मेवाड़ के अंतर्गत आता है। देखो इसका होता है कुरुंजा। क्या होता है, इसका कुरुंजा होता है। एक आपके आती है, इसमें आता है एक ही आपका आता है जैसलमेर। क्या आता है, जैसलमेर। तो जैसलमेर में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं भाई, जैसलमेर में आपको गौड़ा वन होता है। क्या पाए जाते हैं, गौड़ा वन। उसके बाद आपका आता है इसमें एक बाड़मेर। क्या आता है, एक इसमें एक बाड़मेर आता है। तो बाड़मेर क्या, मरु लोमड़ी। क्या है, मरु लोमड़ी। जैसे बाड़मेर क्या है, मरु लोमड़ी। एक इसी में आता है आपका पाली। तो पाली क्या है आपकी, पाली का आपका आती है, पाली का आपका आता है लैम्बडा। लैम्बडा आता है, क्या आता है, सॉरी लैम्बडा नहीं, तेंदुआ आता है। क्या आता है, तेंदुआ। तेंदुआ, तेंदुआ क्या आता है, पाली का। और इसमें कौन से जिले बच गए आपके, अब इसमें कौन सा बच गया, इसमें आपका क्या बच गया भाई, इसमें जोधपुर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, पाली हो गया आपका। इसमें आएगा एक सिरोही और बचा है ना, एक आपका जिला बचा सिरोही। तो सिरोही का आपके जंगली मुर्गे आते, क्या आती है, जंगली मुर्गी। क्या आती है, जंगली मुर्गे या फिर मुर्गी। तो आपका ये सारे जो ज़िले मैंने आपको बताए 31 के 31 ये आपके ज़िले होते हैं जो मैंने आपको अच्छे से बता दी। प्यार साथियों आशा करूंगा कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। देखो जो अजमेर के जो शुभंकर मैंने बताए थे मार्च 2016 में नीति आई थी, ये भी आप ध्यान रखना। चलिए यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा खरमोर, ऑप्शन डी। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका, क्वेश्चन नंबर आता है राजस्थान का कौन सा प्रथम भालू अभ्यारण्य कहाँ विकसित किया गया। तो देखो भालू किसका शुभंकर, जालौर का। कहाँ का है, जालौर का। तो जालौर में ही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी देखो अब मैं बता दूं जालौर, सॉरी करौल नहीं, इसका आंसर हो जाएगा जालौर, ऑप्शन ए हो जाएगा जालौर। अब मैं बात करूं देखो बागरा की, तो बागरा में क्या पाया जाता है, मगरमच्छ, मगर इसका हुआ है। चीतल आपका क्या है, आपका जयपुर है।
करौली का आपका क्या था, करौली का मैंने आपको बताया था क्या था करौली का। तो भाई करौली का जो आपका था वो क्या था, देखिएगा जो करौली का था आपका वो था घड़ियाल, क्या था, घड़ियाल, जो कि चंबल की वजह से था, राइट। यहाँ पर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका अजमेर जिले का वह स्थान जहाँ पर पक्षी गौड़ावन पाया जाता है, बताइए। टोडगढ़, वगैरह, सौकलिया या सोरसन। देखो सोरसन आपका पड़ता है बारां में, जहाँ पर बारां में भी ये पक्षी पाया जाता है। टोडगढ़ आपका पड़ता है अजमेर में और सौकलिया अजमेर पाया जाता है। वगैरह आपको कुछ स्थान नहीं है, तो ये सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, ऑप्शन सी सौकलिया में भी अजमेर के गौड़ावन पक्षी पाया जाता है, जो कि जैसलमेर का शुभंकर माना जाता है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 24। क्वेश्चन नंबर देखो 24 क्या है। क्वेश्चन 24 है, राज्य किस वन्यजीव अभ्यारण्य को जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। जंगली मुर्गे कहाँ का प्रसिद्ध है, सिरोही का बताया था शुभंकर। तो आपका सिरोही किसके लिए प्रसिद्ध है, माउंट आबू का आपका, जो कि जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। देखो रामगढ़ विषधर अभ्यारण्य को बूंदी में, कुंभलगढ़ आपका पाली और का पाली अजमेर और आपका पड़ता है एक राजसमंद में, सीता माता आपके चित्तौड़ और प्रतापगढ़ में पड़ता है। यहाँ पर आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, देखो आपको क्वेश्चन नंबर, मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई, 1990, 1991, 1980, 1981। तो प्यारे साथी जो मरु राष्ट्रीय उद्यान था इसकी जो स्थापना 1981 में की गई थी। कब की गई थी, 1981 में। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा 1981 में, राइट। चलिए ध्यान रखना, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य भी इसी को माना जाता है, जिसको 31,100 मतलब इसका क्षेत्रफल माना जाता है। सरिस्का व रणथंभौर निम्न किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। सरिस्का सिंह के लिए, हिरण, बाघ, भालू। तो भालू के लिए तो आपका जो अभ्यारण्य था वो कौन सा था, वो आपका जालोर अभ्यारण्य था। बाघ के लिए प्रसिद्ध आपकी सरिस्का और रणथंभौर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 27। राजस्थान में जलपीपी कहाँ का शुभंकर माना जाता है, मैं आपको बताया था आपका बांसवाड़ा का, उदबिला आपका कोटा का, मरु लोमड़ी आपकी बाड़मेर की, अलवर का आपका सांभर माना जाता है। चलिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, राजस्थान में हर एक जिला के लिए एक शुभंकर होगा, ऐसी नीति कब घोषित की गई। तो आपको पता है मार्च 2016 में की गई थी। कब की गई थी, मार्च 2016 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 29। निम्न में कौन सा जोधपुर जिले के आके निज क्षेत्र का अंतर्गत नहीं आता, आपको बताना कौन सा जोधपुर जिले के आके निज क्षेत्र का अंतर्गत नहीं आता, बताइए, बताइएगा। साथीन, लोहावट, गुड़ा बिश्नोई या फिर जोहड़बीड़। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर। देखो प्यारे साथी जोहड़बीड़ आपका पड़ता है बीकानेर, कहाँ पड़ता है, बीकानेर के अंतर्गत पड़ता है। तो यही आपका राइट आंसर, ये नहीं आता। बाकी आपका साथीन, लोहावट, बिश्नोई, गुड़ा बिश्नोई आते हैं, बल्कि टोटल 7 जोधपुर आके निषेध क्षेत्र सर्वाधिक, राइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या आता है, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी को कहा जाता है, बताइए। कोयल को, मोर को, गौड़ावन को, तीतर को। देखो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी कहा जाता है गौड़ावन को। क्या कहा जाता है, गौड़ावन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 31 नंबर का, टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, बताइए। भरत सिंह को, कैलाश सांकला को, धर्म कुमार को या फिर कैलाश नाथ त्रिवेदी को। तो प्यार साथियों भारत के अंतर्गत, राजस्थान के अंतर्गत टाइगर मैन ऑफ कैलाश सांकला, जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम जाना जाता है वो कैलाश सांकला को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, जो कि भाई जोधपुर का रहने वाला था, ये भी आप ध्यान रखें, कहाँ करता, जोधपुर का रहने वाला हुआ करता था। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 32। द रिटर्न ऑफ टाइगर नामक पुस्तक किसने लिखी, तो बताइए। भरत सिंह ने, कैलाश सांकला ने, धर्म कुमार ने, कैलाश नाथ त्रिवेदी ने। तो भाई ये भी द रिटर्न ऑफ टाइगर जो पुस्तक लिखी थी ये भी कैलाश सांकला ने लिखी थी। एक पुस्तक और थी द टाइगर, कौन सी थी इसकी, द टाइगर पुस्तक भी किसी के कैलाश सांकला की, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कल के क्वेश्चन में आप अच्छे से आपको बता चुका हूँ। बताइए आपको क्वेश्चन था, जनता वन योजना प्रदेश में शुरू की गई थी, बताइए। जनता वन योजना प्रदेश में शुरू की गई 21 जनवरी 1996 को, 21 मार्च 1996 को, 21 फरवरी 1996 को या फिर 21 अप्रैल 1996 को। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च 1996 को ये ऐसा किया गया था, जनता वन योजना प्रदेश शुरू की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, बताइए। हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को, 5 जुलाई को, 5 अगस्त को, 5 सितंबर को। तो प्यारे साथियों हर वर्ष
5 जो आपका आता है 5 जून को हर बार आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 35 नंबर का प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न आता है, मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने अपनी माता जान देवी या जाना देवी के नाम पर किस सागर का निर्माण करवाया? तो आपको बताया था मैंने, जियान सागर, जिसको कृत्रिम झील के नाम से भी जाना जाता है, कृत्रिम झील या फिर टाइगर झील, किसके नाम से? टाइगर झील या फिर कृत्रिम झील के नाम से भी जाना जाता है, और इसी को वहाँ पर ये सज्जनगढ़ अभ्यारण्य के अंतर्गत स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा आता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 36 नंबर का प्रश्न आता है, राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? देखो, राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, मरु राष्ट्रीय उद्यान में, सरिस्का अभ्यारण्य में, केला देवी राष्ट्रीय उद्यान में। बताइए क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर। तो ध्यान रखना, ये किया गया था भाई रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। कब किया गया था? तो आपको ध्यान रखना 1 मार्च 2014 को, 1 मार्च 2014 को ऐसा किया गया था। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी आप ध्यान रखना। कहाँ पर किया गया था? रणथंभौर के अंतर्गत किया गया था। राइट, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 37 नंबर का प्रश्न। देखो अच्छा प्रश्न है, केला देवी राष्ट्रीय उद्यान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पक्षी एवं नमभूमि चेतना केवला देवी में किया गया नमभूमि चेतना केंद्र निर्मित किया गया। इस केंद्र का लोकार्पण किया गया था। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न, आपको ये बताना है। 17 जनवरी 2006 को, 17 फरवरी 2006 को, 17 मार्च 2006 को, 17 अप्रैल 2010 को। तो बताइए प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर आपके 37 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए 37 नंबर का जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 17 जनवरी 2006 को केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पक्षी एक नमभूमि चेतना केंद्र निर्मित किया गया था। कब किया गया था? 17 जनवरी 2006। कहाँ किया गया था? भरतपुर के अंतर्गत किया गया था। चलिए 38 नंबर का प्रश्न, चलो देखो 38 नहीं 39 नंबर, सॉरी 1 नंबर का प्रश्न छूट गया 38 का। चलो 39 नंबर प्रश्न देखते हैं, गढ़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है? देखो गढ़सीसर जो सरोवर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में, उदयपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में। तो प्यारे साथियों, गढ़सीसर जो सरोवर स्थित है वो आपका जैसलमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, राजस्थान में सिलीसेट झील किस जिले में स्थित है? तो भाई सबसे को पता है सिलीसेट तो अलवर में स्थित है। कहाँ पर है? अलवर में। बाकी देखो पिछोला झील आपको उदयपुर में स्थित है, और राजसमंद में आपकी राजसमंद के नाम पर झील स्थित है। चित्तौड़गढ़ में आपकी कौन सी झील आती है? रश्मि तहसील में मातृकुंडिया एक झील आती है, मातृकुंडिया वहाँ पर स्थित है, रश्मि तहसील के अंतर्गत। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। चलिए 41 नंबर का प्रश्न देखते हैं, राजस्थान कुवड़ पट्टी कहाँ पर है? देखो कुवड़ पट्टी आपकी नागौर और अजमेर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आगे देखते हैं, कुछ समझाने वाली बात है नहीं इसमें, जो समझाने वाला है उसको मैं अच्छे से समझा दूंगा। राजस्थान में किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में शामिल किया गया है? तो राजस्थान अब तक 2 को ही शामिल किया गया, एक तो सांभर को किया गया है, सांभर को, और एक यहाँ पर केवला देव किया गया। किसको? केवला, एक मिनट रुकिएगा, देखो किसको किया गया? केवला देव को किया गया, केवला देव जो कि आपको भरतपुर में, तो सांभर झील को ही किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 43, चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिले। देखो अब यहाँ से आपके प्रश्न चल जाते हैं प्रमुख जल संसाधन, जो कल हम पढ़ेंगे प्रमुख जल संसाधन वाले टॉपिक को पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? प्रमुख जल संसाधन। इस टॉपिक से कल हम प्रश्न पढ़ने वाले हैं, लेकिन 2-3 क्वेश्चन इसी में आ जाएंगे। चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा लाभान्वित जिले बताइए, बीकानेर, जोधपुर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, भीलवाड़ा, टोंक, बाड़मेर, जैसलमेर। तो प्यारे साथी देखो, जो चौधरी कुंभाराम नहर द्वारा जो लाभान्वित जिले वर्तमान में वो आपके जो जिले पाए जाते हैं, सॉरी जिले होते हैं, वो आपके बीकानेर और जोधपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 44, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर राजस्थान किस जिले में स्थित? देखो वीर तेजाजी जो नहर है राजस्थान किस जिले में स्थित है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, झुंझुनू। तो प्यारे साथी, जो वीर तेजाजी जो लिफ्ट नहर राजस्थान के आपके बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए प्यारे साथी, कुल हमने अब तक 44 प्रश्न कर लिए, आपका आखिरी प्रश्न और बचा, लेकिन अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाकर ऑल पर कर लीजिए, जिससे आपको हर एक वीडियो नोटिफिकेशन मिलता है। देखिएगा सुबह 6 बजे आपको पर डे ही मैथ पढ़ने को मिलती है, और उसी के साथ 1 घंटे बाद यानी 7 बजे आपको पढ़ने को मिल जाती क्या? राजस्थान जीके, जिसमें आप बहुत ही अच्छा स्कोर आपका रहता है। और अगर आप इन सभी की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को आप
जो टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन कर लीजिए। स्टार मैथ क्लासेज कामा के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ, इसको आप ज्वाइन कीजिएगा। उसमें बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए, आप भी जुड़ जाइएगा। आप उसमें डिस्कस कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन का, तो आप इसमें जुड़ जाइएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको उस क्वेश्चन को समझा दिया जाएगा डिस्कस के माध्यम से। तो आप इसको अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। और अभी तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे हर एक विद्यार्थी के पास पहुंच सके। और जो 2022 रीट 2022 तैयार करा, उसके लिए तो ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी? आपको बताना राजस्थान में सबसे लंबी लिफ्ट नहर कौन सी है? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, कंवर सेन लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। तो भाई देखो, राजस्थान में जो सबसे बड़ी जो लिफ्ट नहर मानी जाती है वो मानी जाती है आपकी कंवर सेन लिफ्ट नहर। कौन सी? कंवर सेन लिफ्ट नहर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आज के हमारे प्रश्न यहीं पर खत्म होते हैं। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक होगा प्रमुख जल संसाधन। प्रमुख जल संसाधन वाले टॉपिक से हम कल से 90 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। संसाधन ये आपका टॉपिक होने वाला है। ये समझो आपको टॉपिक वाइज आपको ये क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं बहुत ही शानदार तरीके से। आप निश्चिंत रहिएगा, आपके बहुत ही अच्छे लेवल से आपको प्रश्नों को करवाया जाएगा। आपका कोई भी प्रश्न आपका कोई भी टॉपिक से नहीं छूटेगा। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं बहुत जल्दी किसी और वीडियो में। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।